नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं रेलवे ऑडिटोरियम धनबाद में, और मेरे कैमरे के पीछे आप काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स देख पा रहे होंगे। ये सारे स्टूडेंट्स अपनी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आए हुए हैं रेलवे ऑडिटोरियम धनबाद। तो अभी हमारे साथ विक्रम जी हैं। तो आइए हम लोग विक्रम जी से मिले। विक्रांत, सॉरी, INS विक्रांत वाले विक्रांत जी हैं। तो आइए हम लोग विक्रांत जी से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि विक्रांत जी अपने इस सफ़र को कैसे देखते हैं। तो विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। थैंक यू। वेलकम। तो आपसे रिक्वेस्ट है विक्रांत जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए कि आप वही INS वाले विक्रांत हैं, दूसरे विक्रांत हैं? नहीं, वो नहीं हूँ मैं। मेरा नाम विक्रांत कुमार है और मेरा मूल मतलब बक्सर का रहने वाला हूँ, लेकिन पतरातू में रहता हूँ। मतलब वहीं से स्कूलिंग वगैरह सारी चीज़ वहीं से किए हूँ। झारखंड? हाँ, वहीं से 10th 12th मैट्रिक जो भी है, मतलब ग्रेजुएशन सारा पढ़ाई वहीं से किए हैं। और तैयारी मतलब सेल्फ स्टडी में ही, सेल्फ स्टडी से ही हम तैयारी किए। कोई कोचिंग वगैरह नहीं किए थे। मतलब उतना फाइनेंशियल सही नहीं था कि कोचिंग वगैरह कर सके, तो और बाहर पढ़ने के लिए उतना ये नहीं था कि बाहर जा सके। तो घर पे रख के ही पढ़ाई वगैरह करते थे और यूट्यूब वगैरह से वीडियो वगैरह देखते थे और यूट्यूब से ही तैयारी करते थे और सेट वगैरह डेली प्रैक्टिस करते थे। और उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जो सेट मारते थे उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो उसको सेट मारे, जितना भी नंबर आया, कभी कम भी आता था, कभी ज़्यादा भी आता था, और उसका फिर जो नहीं बना उसको फिर दोबारा से उसको एनालिसिस करते थे कि क्यों नहीं बना, और अगला सेट में वो हम गलती ना दोहराएं। इसलिए हम कोशिश करते थे कि उसको अच्छा से समझ लें ताकि आगे दोबारा वो गलती ना कर सकें। और ऐसे ही करते गए। शुरू में कम, कैमरा को देखते रहिए, कुछ दिक्कत ना हो। हम इधर शुरू में कम नंबर आता था, फिर धीरे धीरे इसी मतलब डेली प्रैक्टिस करते रहे तो फिर नंबर इंक्रीज हुआ। और जितना मेरा घर में आने लगा था उतना ही मेरा एग्जाम में भी मतलब उसी लमसम में स्कोर रहा। 70-75 के लमसम में आता था और इतना एग्जाम में भी आ गया, समझे। तो ठीक ठाक रहा। लेकिन यही है कि 4 साल इंतज़ार करना पड़ गया, ये सबसे बहुत बड़ा बात है। और मतलब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस बीच में कि कोरोना भी आया। उस बीच में बहुत सारा पढ़ाई में तो मन नहीं लगने लगा, फिर पूरा पढ़ाई लिखाई उसमें बीच में छूट गया और फिर दोबारा स्टार्ट करने में दिक्कत हुआ, ठीक है ना। फिर यही है कि फिर कोशिश किए, लेकिन ये होता है कि छूटने के बाद फिर मन नहीं करने लगता पढ़ने का। फिर थोड़ा समय लगा, फिर लेकिन मतलब मोटिवेशन मिलते रहा, क्योंकि हम लोग क्यूज करते थे, ठीक है ना। शाम में लड़का लोग मिलकर पढ़ाई करते थे, 4-5 लड़का। तो उसमें से सब जॉब ले लिया था और मेरा ही बचा हुआ था जॉब लेना। अच्छा। और हमको अंदर से लगने लगा अरे सबका हो गया, मेरा नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मोटिवेशन लगा, तो फिर खुद से अंदर से किए कि नहीं लेना है, ठीक है ना। सब ले लिया, हम अकेले रह जाएंगे। तो फिर हम मेहनत किए और फिर फाइनली इसमें सिलेक्शन हो गया। और बस आगे अब और जारी रखना है, इसमें रुकना नहीं है। और CGL का हम तैयारी करते हैं, ठीक है ना। और उसमें छूट जाता था फाइनल मेरिट में, और बिहार दरोगा में भी फाइनल मेरिट में छट गए थे। सारा चीज़ फिजिकल एग्जाम वगैरह सब निकाली और फाइनल मेरिट में मतलब अब ऐसा कंपटीशन हो गया ना कि CGL का तैयारी करिएगा तब ग्रुप D निकलेगा आपसे। अगर आप सोचते हैं ग्रुप D तैयारी कर रहे हैं तो नहीं निकलेगा ग्रुप D। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इतना कंपटीशन हाई हो गया है ना कि CGL वाले लड़के इसमें बैठते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादातर रेलवे का सीट तो CGL वाले ही लिए हैं। स्टेशन मास्टर, गुड्स का जितना मेरा दोस्त लोग बने हैं सब CGL का तैयारी करते थे, वो लोग बने हैं इसमें। और इस बार 22 वाले में CGL में भी उन लोग का हो गया। और मतलब वो लोग इसको छोड़ के फिर उसमें जाएंगे। मतलब ज़्यादातर मुझे लगता है कि अपर लेवल का तैयारी करने से ना ज़्यादा बेनिफिट होगा रेलवे के एग्जाम में। अच्छा। क्योंकि SSC वाले का मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा होता है। और बाकी वो GK पे थोड़ा फोकस कर देते हैं, साइंस वगैरह तो अच्छा रहता ही है। और उसके बाद उनका हो जाता है इसमें। और इसमें जो रेलवे जो ग्रुप D के, मेरे 1-2 दोस्त है, वो सिर्फ ग्रुप D का ही फॉर्म भरे थे और सिर्फ ग्रुप D का ही तैयारी करते थे। लेकिन हुआ क्या कि उन लोगों का नहीं हुआ। हम समझाएं उन लोगों की, तुम लोग थोड़ा हाई लेवल का तैयारी करेगा तब ग्रुप D होगा। और लोग बोला कि नहीं, हम इंग्लिश वगैरह नहीं अच्छा है तो हम SSC का फॉर्म ही नहीं भरें। भाई निकलना ना निकलना अलग बात है, एग्जाम तो दीजिए, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको कि कैसा एग्जाम होता है, कैसा माहौल होता है। क्वेश्चन मैथ रीडिंग उस लेवल का आप तैयारी अगर हो जाता है तो ये तो उससे लो लेवल है, तो इसमें आराम से आपका तैयारी हो जाएगा। तो यही समझाते। तो अब मेरा बात को समझ रहा है, क्योंकि हम सक्सेसफुल हो गए हैं। तो अब समझ रहा है कि नहीं, ठीक बोलता था, तैयारी थोड़ा अपर लेवल का करना चाहिए ताकि लोअर वाला में एकदम मतलब हो जाए। और आपका वीडियो तो हम देखते थे 19 वाला में जो करवाते थे लाइव करवाते, हम सोचते थे कि उसी सोच के हम पटना भरे थे कि शायद ऐसा मौका आ जाए कि धनबाद मिल जाए और मतलब यहाँ पे इंटरव्यू आपका दे सके। और भगवान साथ दिए और हो गया ऐसा। मतलब अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है ये ऐसा सच हो गया है, पर सपने सच होते हैं ऐसा लग रहा है। सोचे थे कि देंगे हम भी इंटरव्यू, और अभी तो ऐसा लग रहा, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। पर फिर भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, आपसे मिलके और अच्छा लग रहा है। आज तक वीडियो में देखे थे, अब लाइव देख लिए तो और अच्छा लग रहा है। वीडियो में और लाइव में कुछ डिफरेंस है या सब कुछ सेम है? सेम है। उसमें भी बहुत अच्छे लगते थे, इसमें भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जब आपका मतलब कि आपका जो लेटर आया होगा उसमें लिखा हुआ होगा आपको धनबाद हाँ रिपोर्ट हाँ करना हाँ है, धनबाद। तो क्या एक्सपेक्टेशन था कि
हम तो समझ गए थे कि आपसे तो मिलना तय हो गया, और इतना खुश हो गया था ना कि मतलब हम सोच रहे जल्दी कैसे समय आए और जल्दी हम आए यहाँ पे। कल हम खोज रहे थे आपको कि दिन भर मिले नहीं, आप कहाँ हैं, और पता चला कि शाम में आप आए हुए थे और हम उस समय चले गए थे। अच्छा। तो फिर हम बोला दोस्त लोग कि आज आने वाले हैं, इसलिए हम आए जल्दी देखे, खोज रहे थे आप ही को, किधर हैं आप। आके पीछे बैठ गए, आप सोचे कि नहीं इंटरव्यू देना है सर को। बहुत चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपसे कुछ पूछना नहीं पड़ा। हाँ। आपने एक झटके में सब कुछ बता दिया। हाँ। एक आखिरी क्वेश्चन कि मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है प्रिपरेशन में? मॉक टेस्ट का देखिए, बिना मॉक टेस्ट के मतलब एग्जाम निकालना समझिए तो एक तरह से बिना तैयारी के आप युद्ध लड़ने जैसा है, ठीक है ना। बिना शस्त्र के हाँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कैसे पता चलेगा कि टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना है, कौन सा क्वेश्चन पे कम टाइम देना है, ये सब कैसे पता चलेगा। ये टाइम मैनेजमेंट करिएगा तभी पता चलेगा, और वो कैसे आएगा, वो डेली प्रैक्टिस से आएगा। और डेली सेट मारना जरूरी है, क्योंकि आप सोचिए कि एग्जाम के समय मार लें तो उससे नहीं होगा। अब इतना कंपटीशन हाई हो गया कि आपको डेली मेहनत करना और डेली सेट मारना है, एनालिसिस करना है, जो चैप्टर में दिक्कत है उसका वीडियो देखिए, ठीक है, और उसका मतलब उसको ऐसा कोशिश की अगला सेट में वो क्वेश्चन गलती ना हो, और ऐसे ही धीरे धीरे करिएगा तो पूरा मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा और आपका सिलेक्शन एक दिन हो जाएगा मेरे जैसा। हाँ, स्मूथ कैसे होगा उसका तरीका आप बता दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से मॉक टेस्ट लगाते थे? हम टेक्स्ट बुक से ही लगाते थे, और आपका एक बार हम ये वो उमंग 10 वाला लगाए थे, तो हाँ डिस्काउंट कोड मिला था मुझे। चलिए, अब हमें कोड भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, उमंग 10 डालिएगा और अपना आप डिस्काउंट ले सकते हैं 10% का। और ये सारे जेन्युइन रिव्यूज़ हैं, तो आप ऐसा मत समझिए कि हमने इनको पहले ही बता दिया होगा। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी बड़ी संख्या में टेक्स्ट बुक के पास यूज़र्स हैं, तो ये यूज़र्स आपके सामने हैं, और प्रैक्टिकल बेनिफिट स्टूडेंट को होता है तभी स्टूडेंट रिकमेंड भी करते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ ये चीज़ सलाह देना चाहेंगे कि आप मतलब कि अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रहा, तो आप लगे रहें, क्योंकि मेरा बहुत सारा में मतलब हो के फाइनल में नहीं हुआ। IB का एग्जाम निकाले उसमें नहीं हुआ, 3 बार CGL मेंस में छटे हैं, बिहार दरोगा फाइनल मेंट में छटे हैं, लेकिन फाइनली इसमें हो गया। मतलब आपको हार नहीं मानना। कई बार होता क्या कि लड़के एग्जाम देते हैं, फाइनल में छट जाते हैं, फिर हार मान के छोड़ देते तैयारी। लेकिन आप लगे रहिएगा तो आज नहीं तो कल। हम मतलब पहले विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब विश्वास हो गया कि नहीं, लगे रहने पे सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। और कहीं दूर का नहीं होता है कि पटना जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप घर से भी कर सकते हैं तैयारी। ऑनलाइन वीडियो वगैरह देखिए और प्रैक्टिस डेली कीजिए, सेट आप मतलब कर सकते हैं। तो आपका CBT में रॉ मार्क्स कितना था? रॉ मार्क्स मेरा था 65 था मेरा, और नॉर्मलाइज 71 हो गया था। और दौड़ कितना मिनट में? दौड़ मेरा 3:30 में हो गया था। 3:30 हाँ, 3.5 मिनट में दानापुर में, खगोल जो है ना वहाँ, वहीं पे हुआ था। और उसके बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या था? पोस्ट प्रेफरेंस तो पॉइंट्समेंट था, लेकिन जनरल से सिलेक्शन होने के कारण नहीं मिला। जैसे OBC का बेनिफिट ही नहीं मिला हमको। अच्छा। क्या हुआ कि जनरल से दे दिया हमको ट्रैकमेंट, ठीक है ना। अच्छा। लेकिन अगर OBC से देता, मतलब पटना वाला थोड़ा सा अलग रिजल्ट, पता नहीं किस टाइप से बनाया, दिल्ली का दिया। अच्छा कि पहले OBC अगर जनरल से क्वालिफाई किया है तो उसको पहले जनरल से फर्स्ट प्रेफरेंस देखा गया है, ठीक है। अगर मिला तो ठीक, नहीं तो OBC से फर्स्ट प्रेफरेंस देखा गया है। और यही नियम भी है और लिखा भी हुआ है नोटिफिकेशन में, पर पटना वाले पता नहीं अपना अलग नियम कानून लगा दिए कि बोले कि नहीं, जो तुमको अगर OBC में डालेंगे तो OBC वाले कहाँ जाएंगे, फिर उसको तो निकालना पड़ जाएगा। अब उसके लिए हम लोग को फिर करना पड़ा। अब ज़्यादा नंबर लाना, हमको लग रहा था एग्जाम में कम नंबर लाना चाहिए था, और सब सोचता है कि ज़्यादा नंबर लाना चाहिए था, हम सोच रहे कि कम नंबर लाना चाहिए था, ताकि हमको अच्छा मेडिकल कैटेगरी A2 था मेरा, और सोनपुर में मेडिकल हुआ था। मतलब उसमें तो थोड़ा दिक्कत हुआ कि टाइमिंग मतलब थोड़ा 2-4 दिन ज़्यादा लग गया था, मतलब मेडिकल होने में। मतलब वहाँ पे लेसिक वगैरह का नहीं हो पा रहा था, तो IGM से रेफ़र किया गया था। तो वहाँ पे हम लोग लेसिक सर्जरी का टेस्ट करवाए, और वहाँ से फिर रिपोर्ट जमा किए वहाँ पे, और उसके बाद हम लोग कंप्लीट हो गए। अच्छा, चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल करके। हमको भी बहुत अच्छा लगा। पहली बार देखें आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो में देखते थे, और आपका शायद मेरा ज़्यादा वीडियो कोई नहीं देखा हो। इतना बार देखिए ना, वो जो आप करते थे धनबाद स्टेशन पे, जो सबका लाइव की क्या क्या काम चल रहा है, और एक यॉर्कर जो फेंके थे, जो एक थे स्टूडेंट जो बोले थे, यॉर्कर नाम था उनका। वो वाला देखे थे कि बहुत अच्छा लगता था। मतलब मोटिवेशन हमको मिलता था अंदर से, नहीं जॉब लेना है हमको भी देना। और पटना जोन भर दिए थे इसलिए भी कि नहीं लेना है पटना जोन में, धनबाद डिवीजन आना है एकदम आपसे मिलने के लिए। सपने सच हो, हाँ बिल्कुल। पहली बार ऐसा हमको लग रहा है कि नहीं, होते हैं सपने सच। मतलब सोचे थे कि वीडियो देखते हैं, लेकिन पहली बार आ पाएंगे ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन हो गया ये सच। हम लोग जो एग्जाम रिव्यू करते हैं उससे कुछ बेनिफिट होता है? बिल्कुल, बहुत बेनिफिट होता है। उससे पता चल जाता है कि मतलब कौन सा मतलब एरिया को कवर कर रहा है एग्जाम, ठीक है ना। और उस चैप्टर से मतलब पढ़ लेने पे बहुत सारा बेनिफिट होता है। एग्जाम रिव्यू से तो मतलब समझिए, तो मेरा ग्रुप D का एग्जाम रिव्यू देख रहे थे तो उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। एग्जाम
जिस दिन था उस दिन मेरा 4-5 करंट अफेयर्स बाहर में पढ़ रहे थे, रिव्यू देख रहे थे और डिट्टो वही लड़ गया एग्जाम में। हाँ। हम बोले इतना कैसे हो गया ऐसा, मतलब चमत्कार। एग्जाम में पहले भगवान का अरे वही सब आ गया, फिर थोड़ा कंट्रोल किए कि गलत ना हो जाए, क्योंकि होता क्या है ना, इजी क्वेश्चन देख के ना आदमी एक्साइटमेंट में गलती मार देता है, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को अपने कंट्रोल किए और उसके बाद मतलब आराम से मारे। तो उसके बाद एग्जाम बाहर आए तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, क्वेश्चन टफ था, फिर भी मेरा एग्जाम अच्छा गया था, क्योंकि हम सीजीएल का करते थे और वहाँ पे साथ दे दिया था मेरा, वीडियो वगैरह देख लिए थे रिव्यू, और वही सब क्वेश्चन आ गया था मेरे एग्जाम में। इस जॉब को आप एक सफलता मानते हैं? बिल्कुल 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 मानते हैं, क्योंकि हम लोग उतना बड़े फैमिली से नहीं आते हैं, तो हम लोग के लिए एक गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा सफलता हो जाता है, क्योंकि हम लोग उतना पैसा नहीं कि बिजनेस कर सके या फिर हम कुछ और मतलब प्राइवेट कंपनी में मेरे पास कोई ऐसा डिग्री नहीं है कि हाँ बीटेक किए हों या फिर उतना कि हम लोग को कोई अच्छा जॉब देगा। नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं और ITI कर लिए हैं, तो ठीक है, आप बिल्कुल मानते हैं सफलता कि इसे मतलब बहुत फैमिली का मतलब फैमिली वाले पूरा खुश है। हाँ, बेटा नाम रोशन कर दिया है। हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट थैंक फॉर यू योर सर, फ्यूचर। थैंक यू। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।